नमस्कार साथियों, आज मैं आपको जनरल साइंस के टोटल 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतलाने वाला हूं, जो कि सभी प्रश्न हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। अंत का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अणुओं की गति से उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है? अणुओं की गति से जो उत्पन्न ऊर्जा है वह क्या कहलाती है? वह कहलाती है ताप ऊर्जा। वह कौन सी ऊर्जा कहलाती है? अणुओं की गति से उत्पन्न ऊर्जा ताप ऊर्जा कहलाती है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? फ़ारेनहाइट पैमाने के न्यूनतम एवं अधिकतम बिंदु क्या है? फ़ारेनहाइट पैमाने के न्यूनतम एवं अधिकतम जो बिंदु हैं वह 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? कैथोड किरणें की प्रकृति कैसी होती है? कैथोड किरणें की जो प्रकृति होती है वह कैसी होती है? वह ऋणात्मक होती है। वह ऋणात्मक होती है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? एनोड किरणें की प्रकृति कैसी होती है? एनोड किरणें की जो प्रकृति होती है वह धनात्मक होती है। वह धनात्मक होती है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं क्या कहलाती है? जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है क्या कहलाती है? वह प्रदीप्त वस्तु कहलाती है। वह प्रदीप्त वस्तु कहलाती है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण बल को क्या कहते हैं? एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल को क्या कहते हैं? वह दोस्तों संसंजन बल कहते हैं। संसंजन बल कहते हैं। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच आकर्षण बल को क्या कहते हैं? भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल को क्या कहते हैं? आसंजन बल कहते हैं। आसंजन बल कहते हैं। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं दोस्तों? पृथ्वी द्वारा वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने वाला जो बल है क्या कहलाता है? पृथ्वी द्वारा वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित जो करने वाला बल है क्या कहलाता है? गुरुत्व बल कहलाता है। गुरुत्व बल कहलाता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? बांध में संचित जल में कौन सी ऊर्जा होती है? बांध में संचित जल में कौन सी ऊर्जा होती है? वो जो ऊर्जा होती है वह कौन सी होती है? वह स्थितिज ऊर्जा होती है। बांध में स्थितिज ऊर्जा होती है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी पदार्थ की 1 ग्राम मात्रा का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर हेतु का जो आवश्यक ऊष्मा है क्या कहलाती है? वह क्या कहलाती है? वह कहलाती है विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। किसी पदार्थ की 1 मोल मात्रा का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर हेतु को जो आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाती है? विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? इंटरनेट का प्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? इंटरनेट का जो प्रथम प्रयोग है वह कहाँ हुआ था? वह जो हुआ था दोस्तों अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में। अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में हुआ था। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? माइकल एंजेलो वायरस किससे संबंधित है? माइकल एंजेलो वायरस जो है वह किससे संबंधित है? वह कंप्यूटर से संबंधित है माइकल एंजेलो वायरस। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे थे? ऊंचाई बढ़ने पर कितनी दूरी में तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है? वह दोस्तों ऊंचाई बढ़ने पर कितनी दूरी में तापमान का जो 1 डिग्री सेल्सियस है वो कम हो जाता है? वह दोस्तों 165 मीटर पर कम हो जाता है। इसी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो पृथ्वी द्वारा सुई की परिक्रमा में किया गया कुल कार्य कितना होता है? पृथ्वी द्वारा सुई की परिक्रमा में किया गया कुल जो कार्य है वह शून्य होता है। वह शून्य होता है। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या क्या कहलाती है? वह आवृत्ति कहलाती है। किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? एक कंपन करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? ये कंपन में किया गया समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। एक कंपन में लिया गया समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? अपवर्तन में प्रकाश की आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपवर्तन में प्रकाश की आवृत्ति पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है? वह दोस्तों अपरिवर्तित रहती है। अपरिवर्तित रहती है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है तो शुद्ध धातु का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? शुद्ध धातु का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का जो प्रभाव है क्या पड़ता है? बढ़ जाता है। वह बढ़ जाता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है? अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध जो है क्या होता है? घट जाता है। वह घट जाता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करने से पहले बतला दे रखा है सर, आप लोग चैनल पर नहीं हो तो फटाफट जाकर लाइक सब्सक्राइब शेयर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। तो चलिएगा इस 20वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। सौरमंडल के किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक होता है? सौरमंडल के किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक होता है? पृथ्वी।
पृथ्वी का जो है वह सर्वाधिक होता है। सौरमंडल के किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक होता है? पृथ्वी का सर्वाधिक होता है। इसी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? हवा में धमनी का वेग किस तापमान पर अधिकतम होता है? हवा में धमनी का जो वेग है किस तापमान पर अधिकतम होता है? वह दोस्तों उच्चतम तापमान पर अधिकतम होता है हवा में धमनी का वेग। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? बिना ताप बदले गैस का दाब बढ़ाने पर धमनी के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? बिना ताप बदले गैस का दाब बढ़ाने पर जो धमनी का जो ताप है उस पर क्या, धमनी का जो वेग है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसमें जो प्रभाव पड़ेगा वो अपरिवर्तित रहेगा। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करने से पहले बतलाते हैं 23वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश को स्थानांतरित करने की क्रिया क्या 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 लिखा है? विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य किससे तुल्य होता है? किससे तुल्य जो है होता है? वह जो तुल्य होता है वह होता है दोस्तों विभवांतर से तुल्य होता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 24वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? पृथ्वी के चुंबकीय एवं भौगोलिक अक्षों के बीच का जो कोण होता है कितना होता है? पृथ्वी के चुंबकीय एवं भौगोलिक अक्षों के जो बीच का जो कोण होता है वह होता है 18 डिग्री होता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है तो चुंबकीय विषुवत रेखा का नमन कोण मान कितना होता है? चुंबकीय विषुवत रेखा का जो नमन कोण का जो मान होता है वह कितना होता है? वह होता है 0 डिग्री। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 26वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों के नति कोण का मान कितना होता है? पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों के जो नति कोण का जो मान होता है वह होता है 90 डिग्री। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 27वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? धारावाहिक कुंडली को क्या कहते हैं? धारावाहिक कुंडली को क्या कहते हैं? यह कहते हैं सोलनाइट कहते हैं धारावाहिक कुंडली को। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 28वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? ध्वनि संकेतों में रेडियो तरंग पर आरोपित करने की क्रिया क्या कहलाती है? ध्वनि संकेतों को रेडियो तरंग पर आरोपित करने की जो क्रिया है क्या कहलाती है? यह कहलाती है दोस्तों मॉड्यूलेशन कहलाती है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 29वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? विद्युत चुंबकीय विकिरण की तीव्रता मापने का यंत्र क्या है? विद्युत चुंबकीय विकिरण की तीव्रता जो मापने का जो यंत्र है वह क्या है? वह है दोस्तों एक्टिनोमीटर है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन है? ऊष्मा का जो सर्वोत्तम चालक है वह कौन है? ऊष्मा का वह है दोस्तों चांदी सर्वोत्तम चालक है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 31वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? शुष्क सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघटन क्या होता है? शुष्क सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघटन जो है वह क्या होता है? वह होता है अमोनियम क्लोराइड होता है। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 32वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है तो टंगस्टन की खोज किसने की थी? टंगस्टन की जो खोज है किसने की थी? वह एल्यूटर ब्रदर्स ने की थी। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 33वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? नाभिक रिएक्टर में कौन सा तत्व अनिवार्य होता है? नाभिक रिएक्टर में कौन सा तत्व जो है अनिवार्य होता है? वह है दोस्तों यूरेनियम जो है अनिवार्य होता है। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 34वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है? वह 1.6 गुना 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। 1.6 गुना 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 35वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण का जो अधिकतम समय होता है वह कितना होता है? वह होता है 460 सेकंड होता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 36वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? कोहरा सामान्यतः कब बनता है? कोहरा जो है सामान्यतः कब बनता है? ठंडी शुष्क रात में कोहरा सामान्यतः बनता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 37वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? आदर्श गैस में समतापी प्रसार का अर्थ क्या है? आदर्श गैस में समतापी प्रसार का जो अर्थ है वह क्या है? वह ताप नियत रहता है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 38वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? क्रांतिक ताप क्या है? क्रांतिक ताप जो है वह क्या है? वह है दोस्तों वह ताप जिसमें ऊपर गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता है। ऊपर गैस को द्रवित नहीं किया था वही है क्रांतिक ताप। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 39वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? क्रांतिक ताप पर द्रव का पृष्ठ तनाव कितना होता है? क्रांतिक ताप पर द्रव का जो पृष्ठ तनाव है वह कितना होता है? वह होता है 0। वह 0 हो जाता है। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 40वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है तो गैस समीकरण PV बराबर RT में V किसका आयतन है? गैस समीकरण PV बराबर RT में V किसका जो है आयतन है? वह है दोस्तों गैस का। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 41वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों?
गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है? गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है? वह है दोस्तों -273 डिग्री सेल्सियस पर शून्य हो जाती है। -273 डिग्री सेल्सियस पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा जो शून्य हो जाती है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 42वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? गैस नियंत्रण का एसआई इकाई क्या है? गैस नियंत्रण का जो एसआई मात्रक है वह क्या है? गैस नियंत्रण का एसआई मात्रक क्या है? वह है दोस्तों जल प्रति मोल प्रति केल्विन। जल प्रति मोल प्रति केल्विन है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 43वां नंबर क्वेश्चन क्या करा? प्रति सेकंड एक कंपन को क्या कहते हैं? प्रति सेकंड एक कंपन को क्या कहते हैं? एक हर्ट्ज कहते हैं। प्रति सेकंड एक कंपन को क्या कहते हैं? एक हर्ट्ज कहते हैं। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 44वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? सितार के तार में किस प्रकार के कंपन उत्पन्न होती है? सितार के तार में किस प्रकार के कंपन उत्पन्न जो है वह होते हैं? वह है दोस्तों अप्रगामी अनुप्रस्थ। अप्रगामी अनुप्रस्थ जो है उत्पन्न होते हैं सितार के तार में। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 45वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? फैराडे संख्या और इलेक्ट्रॉनिक आवेश में क्या संबंध है? फैराडे संख्या और इलेक्ट्रॉनिक आवेश में क्या संबंध है? यह ए बराबर एनी संबंध है। बी एकदम राइट आंसर होगा। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 46वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? किसी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को क्या कहते हैं? किसी वस्तु के पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को क्या कहते हैं? भार कहते हैं। किसी वस्तु पर पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण को क्या कहते हैं? भार कहते हैं। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 47वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? पानी में डुबाने पर वस्तु के भार में कमी किसके बराबर होती है? पानी में डुबाने पर वस्तु के भार में जो कमी है वह किसके बराबर होती है? वह विस्थापित द्रव्य के भार के बराबर होती है। विस्थापित द्रव्य के भार के बराबर जो है वह होती है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 48वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? खाद्य ऊर्जा का मात्रक क्या है? खाद्य ऊर्जा का जो मात्रक है वह कैलोरी जो है खाद्य ऊर्जा का मात्रक है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 49वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? भूपट्टी में सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है? भूपट्टी में सर्वाधिक पाई जाने वाली जो धातु है वह कौन सी है? वह एल्युमिनियम है। भूपट्टी में सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु एल्युमिनियम है दोस्तों। सी एकदम राइट आंसर होगा। लास्ट है दोस्तों देख लीजिए 50वां नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? फ्यूज का तार किन धातुओं के मिश्रण से बना होता है? फ्यूज का जो तार है किन धातुओं के मिश्रण से बना होता है? वह 3+ शीशा से जो है बना होता है। फ्यूज का तार किन धातुओं के मिश्रण से बना होता है? 3+ शीशा के धातुओं के मिश्रण से बना होता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। तो गाइस आज मैंने आपको टोटल 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साइंस के जो है वो बतला दिए, जो कि सभी प्रश्न हर एक ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर गाइस आप लोगों को वीडियो जीके जीएस का थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो मुझे गाइस लाइक सब्सक्राइब शेयर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। तो ठीक है गाइस मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद जय भारत।